जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्ड पॉडकास्ट है विद अली मर्चेंट, जो कि फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट्स में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और आज उनको मैंने बुलाया इसलिए है क्योंकि अपकमिंग अर्निंग सीजन आ रहा है। सो आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम कि हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट जो बिग कंपनीज़ हैं, उनकी अर्निंग्स किस तरह की आएंगी और उन अर्निंग्स के बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से टेलर कर सकते हैं। तो आई थॉट इट वुड बी गुड आइडिया, बिकॉज मैं वैसे तो जनरली इन्वेस्टमेंट्स की बातें करता रहता हूँ इस चैनल पे, पर इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव एन एक्सपर्ट जो कि बेहतर तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स को समझते हो। सो एनीवेज, आई पास इट ओवर टू अली। ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ फर्स्ट और फिर ही हैज़ सम गुड मटेरियल फॉर अस टू गो थ्रू, तो ही विल टेक अस थ्रू दैट। सो अली, ओवर टू यू। अगर आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें और इंट्रोडक्शन के बाद यू कैन टेक अस थ्रू द मटेरियल यू हैव। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बैरोज। एज यूजुअल हमारी जो है वो एटलीस्ट हम महीने 1-2 महीने में जो एक पॉडकास्ट करते हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ऑन द पॉडकास्ट। अच्छा, तो मेरा नाम अली मर्चेंट है। बाई डेजिनेशन सीएमटी हूँ, विद 25 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस इन सारे डिफरेंट एसेट क्लासेस विच इंक्लूड्स स्टॉक्स, commodities, futures, FX, rates, interest rates. I've been जो है मैं एक्चुअली मैंने जो है कंपनीज लाइक थॉमसन रॉयटर्स, एबीएन एमरो बैंक, अच्छा फंड मैनेजमेंट में जो है मैकएलन एंड डे कैपिटल टोरंटो में, इनके साथ काम किया है। तो अब मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला है मार्केट्स का, एंड मुझे जो है वो काफ़ी अच्छे मेंटोर्स मिले हैं थ्रू सीएमटी के मार्केट्स कैसे, इंटर मार्केट रिलेशनशिप क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। लास्ट 3 सालों से आई एम डूइंग माई ओन डे ट्रेडिंग, प्लस जो है मैं जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ मार्केट्स के लिए। 2020-2021 में बहुत सारे लोग जो है वो विद कोविड वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करते करते लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, स्पेशली डे ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग में। उन्होंने कुछ पैसे बनाए क्योंकि मार्केट वाज इन द राइजिंग ट्रेंड। अच्छा, जब मार्केट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए तो देख उनको समझ में नहीं है कि अब करें क्या। तो वो एक्चुअली जो है, चूंकि जो भी नए होते हैं उन्हें बिजनेस की ट्रिक्स नहीं पता होते। इस बिजनेस की ट्रिक ये है कि जी जहां आप रियलाइज करें कि आप गलत हैं, आप लॉस ले लें। राइट। तो जो है वैसे तो जो है लोग अपने करियर में सी लेवल से लेके बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इस बिजनेस की चीज जो की है वो ये है कि इस बिजनेस में हर आदमी गलत होता है। गुरु से गुरु भी जो है ना वो गलत पोजीशन, इवन वॉरेन बफेट भी गलत पोजीशन ले लेते हैं। वॉरेन बफेट ने एक कंपनी में भूल गया, उसमें $1.8 बिलियन का लॉस बुक किया। आई थिंक अलीबाबा में उसने बुक किया था लॉस। और जब वो रियलाइज कर लें कि आप गलत हैं, एक्सेप्ट इट। सो साइकोलॉजी इज द की, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट के मार्केट्स की डायनामिक्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। लेकिन साइकोलॉजिकल पार्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जो कुछ मेंटर्स मिले तो उन्होंने मुझे साइकोलॉजी भी बड़ा ट्रेन किया। सो दैट्स अ लिटिल इंट्रोडक्शन। अब जो है, जो आज का हमारा प्लान है कि जी Q2 की अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया लास्ट वीक से। सो लास्ट जो इनिशियली जब स्टार्ट होता है तो फाइनेंशियल बैंक्स की अर्निंग्स आना शुरू हो जाती है। तो लास्ट वीक जो है बैंक्स की जो है जेपी मॉर्गन, इन सब की जो जेपी मॉर्गन और आई थिंक कुछ और बैंक्स की आई थी, उनकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई हैं। इस वीक जो है वो टेक टेक इस वीक जो है, आज जो है वराइजन की अर्निंग्स थी। सो कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड एयरलाइन इंडस्ट्री, उसके जो है वो अर्निंग्स हैं। सो मुझे लेट मी गो टू, मैं मुझे फ्लाइट पे जाता हूँ, लेट मी शो माय फ्लाइट। तो इस वीक में जो मेजर जो थी, आज जो थी, कल जो है कोको कोला है सुबह में बिफोर मार्केट से पहले। सो कोको कोला जो रिटेल सेक्टर का बताया कि रिटेल सेक्टर में क्या हो रहा है। एंड आई मैं पर्सनली थिंक, मेरा मेरा अपना ओपिनियन है कि रिटेल सेक्टर में अभी भी जो है ट्रेड टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी है, या जो है रिसेशन की जो बातें हो रही है, आई थिंक कि मुझे, मेरा अपना ओपिनियन है कि मार्केट को कल सरप्राइज मिलेगा, कोको कोला की अर्निंग्स अच्छी आएगी। राइट। सो देन सैप की अर्निंग्स है, फिर कैपिटल वन है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी कल है। एंड देन मेजर जो है टेस्ला, गूगल, आईबीएम, सर्विस नाउ, ये सब जो है वो वेनसडे को आफ्टर मार्केट है। फिर अमेरिकन एयरलाइन की जो अर्निंग्स है थर्सडे को सुबह मार्केट से पहले है। इंटेल की अर्निंग्स जो है वो मार्केट के बाद है थर्सडे को। इंटेल ने अभी जो है कुछ 5,000 ले ऑफ्स अनाउंस किए है। अलास्का एयरलाइन वेनसडे को जो है आफ्टर मार्केट है।
सो ये सारी जो है वो की अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, एंड देन द मार्केट जो है इन अर्निंग सीजन में नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड करती है। और उसके लिए भी मेरे पास एक स्लाइड है जो कि सीजनैलिटी पे, मैं बड़ा फैन हूँ सीजनैलिटी का। सीजनैलिटी बिल्कुल उसी तरह है कि आम का एक सीजन होता है, फ्रूट्स का एक सीजन होता है, इसी तरह मार्केट्स की भी सीजनैलिटी होती है कि पर्टिकुलर क्वार्टर में, पर्टिकुलर मंथ में मार्केट हिस्टोरिकली क्या करती है। तो वो मैं अभी जो है ना चार्ट्स पे दिखाता हूँ। आज जो हम जो कवर करने वाले हैं उसमें जो है देखेंगे डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक, टेस्ला की अर्निंग्स ड्यू है, सीजनैलिटी देखेंगे और गूगल की अर्निंग्स देखेंगे। सो मुझे जो है अपनी थर्ड स्लाइड पे जाने दें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये S&P 500 ने ऑल टाइम हाई जो है, अब जब हमारी लास्ट कॉल हुई थी जिसमें कि हमने देखा था कि ट्रेड टैरिफ के थ्रेट्स, ट्रेड टैरिफ का जो जो इनिशिएट हुई थी, या उस जो ट्रेड टैरिफ वॉर इनिशिएट हुई थी, उसमें जो है मार्केट ने एक ड्रास्टिक किस्म का डिप लिया था। एंड दिस वाज, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नया प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन डे के 100 डेज के अंदर मार्केट जनरली ऊपर जाती है। इस प्रेसिडेंसी में विद ट्रम्प, जिसकी के जो कि नोन है कि जी इसके दौर में मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट डिप हुई एंड मार्केट ने नए हाइज बनाना शुरू कर दिया। और उस वक्त भी हमारी यही बात हो रही थी कि डेफिनेटली इट्स अ टेम्पररी डिप, बट अगर आप यूएस में जो है M2 मनी सप्लाई जो है वो है कैश या कैश इक्विवेलेंट होती है। ये $9 ट्रिलियन पे थी, ये $9 ट्रिलियन से समथिंग अभी $8.8 ट्रिलियन पे आ गई है। एंड दैट मीन्स कि इस वक्त से मार्केट में $1 ट्रिलियन ही आया है, अबाउट 1 ट्रिलियन। सो हुआ ये कि बहुत सारे लोग गलत हो गए। फैमिली ऑफिस ने जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे तो वो कैश इक्विवेलेंट में चले गए थे, मनी मार्केट में चले गए, जो है आपका शॉर्ट टर्म कैश इक्विवेलेंट में चले गए, क्योंकि इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट्स ने गिरना है। उस बेसिस पे आप देखें S&P ने नया हाई बनाया है। S&P इस वक्त जो फॉर्मेशन बना रहा है, चूंकि मैं ज़्यादातर मार्केट्स को टेक्निकल चार्ट्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, तो S&P जो है वो एक रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है। और मेरे चार्ट में अगर आप देखें तो एक जो है एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, एक ऊपर जाती हुई ट्रेंड लाइन है, जिसके साथ साथ एक ऊपर वो जा रहा है। मोस्ट लाइकली इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक, और मार्केट जो है वो थोड़ी सी अच्छी हेल्दी करेक्शन देगी, एंड विच इज अ करेक्शन विच कुड बी 5 to 10%, मे बी 15%, बट इट्स अ हेल्दी करेक्शन। एग्जैक्टली सेम जो है वो हो रहा है नैस्डैक 100, जो कि टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है। सॉरी, अब जो है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो आपको डाउ जोन्स दिखा रहा हूँ। डाउ जोन्स में अगर आप देखें तो डाउ जोन्स जो है उसने अभी तक नया हाई नहीं बनाया है। डाउ जोन्स ने लास्ट ईयर से जो हाई बनाया था नवंबर दिसंबर में, उसको उसने जनवरी में रीटेस्ट किया और अभी उसके करीब है, एंड इट्स गेटिंग इनटू अ ट्रायंगल फॉर्मेशन। दैट मीन्स इट विल बी, वो जो है वो दो डायरेक्शन में मूव करेगा, एक बाउंड्री के दरमियान बाय डायरेक्शनल मूव करेगा। उसके बाद जो अगर हम देखें नैस्डैक जो है, सॉरी, नैस्डैक जो है वो भी एग्जैक्टली S&P की तरह एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स के उसे उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए हमें कोई कैटलिस्ट चाहिए। वो कैटलिस्ट मोस्ट लाइकली अर्निंग्स हो सकता है। बट एक जो चीज़ मेरी समझ में आ रही है कि जो मार्केट जो रैली हुई है, दैट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक्स विच इज टेक्नोलॉजी। सो ये रैली जो है वो सेमीकंडक्टर की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, विद इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की है, विद इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस EV लाइक टेस्ला, विद इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जनरेटिव AI कह लें, तो इस पे बेस कर रही है। एंड मुझे पर्सनली जो मुझे चार्ट से नजर आ रहा है कि थोड़ी एक ओवर एक्सटेंडेड है, और सीजनैलिटी के हिसाब से भी जुलाई में जब भी मार्केट, मतलब पिछले 20 साल का जो पैटर्न बता रहा है कि जुलाई में जब मार्केट ऊपर जाती है, जुलाई में अगर राइज करती है तो बिटवीन मिड टू एंड ऑफ जुलाई कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद अगस्त में बाय मिड अगस्त एक डिप लेती है बिफोर इट गोज इनटू फर्दर हायर। सो दैट इज बेसिक, जो डिप आएगा उसमें भी आई एक्सपेक्ट कि फर्दर बाइंग आएगी, और मार्केट फर्दर जो है बिटवीन अगस्त एंड सितंबर जो है वो एक रेंज में रहेगी। तो फिर तभी के आज से मुझे लग रहा है कि आज से लेके गोइंग फॉरवर्ड इनटू अगस्त मार्केट जो है एक रेंज में चली जाएगी, और मिड अगस्त तक एक डिप ले लेगी, जिसमें कि जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएगी। सो लेट्स लुक एट एज ए TWT लर्निंग। बेसिकली इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि जी मैंने जो है कंपनी फॉर्म की है TWT लर्निंग।
TWT लर्निंग जो है वो यूट्यूब पे वीक डेली मार्केट आउटलुक देती है। हम जो है पिछले 1.5 साल से ट्विटर पे मौजूद हैं। मैं जो है investing.com के लिए जो एज ए कंट्रीब्यूटिंग एनालिस्ट लिख रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से, कि अब तक मेरा ख्याल 40-45 जो है आर्टिकल्स स्पेशली अर्निंग सीजन में लिखता हूँ। और रिसेंटली मैंने fxstreet.com के लिए जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, क्रिप्टो करेंसीज एंड एफएक्स पे लिखना शुरू कर दिया है। तो प्लीज़ फॉलो मी। और हम जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के। और ये मेरा जो है फ्लायर मैंने इसमें दिखा रहा हूँ आपको। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं कि जी मार्केट साइकोलॉजी, ऑर्डर फ्लो, फंडामेंटल्स, प्राइस एक्शन, जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, इनकम स्ट्रैटेजीज, ये सारा जो है उसमें ट्रेन करते हैं। इट्स लाइक 4 months मेंटरशिप प्रोग्राम। 5 मॉड्यूल्स को फॉलो करते हैं एंड देन ऑलमोस्ट 3.5 months मैं जो है अपने जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे जो है मैं अपने ट्रेड आइडियाज और सेटअप शेयर करता हूँ। सो प्लीज इफ यू आर इंटरेस्टेड जो है admin@twt.com, twtlearning.com, और अदरवाइज जो है यू कैन गो टू माई वेबसाइट twtlearning.com एंड कॉन्टैक्ट अस पे प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू एंड लेट्स गो। अच्छा, मैंने जो है एक अपना जो है एक सीजनैलिटी पैटर्न जो है हर वीक, अब मैं पहले मैं संडे के दिन करता था, अब मैं जो एवरी फ्राइडे एक जो है मार्केट का आउटलुक फॉर अपकमिंग डेज, तो जैसे कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि वीकली मार्केट प्रोबेबिलिटी का नाम से मैं इसको जो है वो पब्लिश करता हूँ। तो ये 21 जुलाई से 25 जुलाई तक का जो है आउटलुक बता रहा है। और आज का जो आउटलुक था वो बेरिश था एंड मार्केट जो है सुबह स्ट्रॉन्ग खुली है एंड देन डिप हुई है, टेक्नोलॉजी सेल ऑफ हुआ है। एंड कल का जो आउटलुक है वो मिक्स्ड है। वेनसडे का जो आउटलुक है इसमें एक्चुअली जो देखता जो मैं हिस्टोरिकली देखता हूँ कि पिछले 50 to 70 ईयर्स में डाउ जोन्स या S&P एंड नैस्डैक ने इस पर्टिकुलर दिन कितनी मरतबा राइज हुआ है। हिस्टोरिकली इफ इट अगर ये नंबर इज लोअर देन 49, वो दिन बेरिश होता है, जनरली टर्न्स आउट टू बी बेरिश। इफ इट इज बिटवीन 50-51, इट टर्न्स आउट टू बी मिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। अबव 51 इट्स बुलिश, मार्केट तेज होती, मार्केट बुलिश होती, ग्रीन होती। लेट्स पुट इट ग्रीन एंड रेड, राइट। सो जो मेरा एनालिसिस बता रहा है कि वेनसडे के दिन मार्केट ग्रीन लग रही है, थर्सडे के दिन मार्केट मिक्स टू बेरिश होगी एंड फ्राइडे के दिन फिर मार्केट ग्रीन है। और इसकी जो है जो मुझे फीडबैक आई है, ये मैंने एक्चुअली 2-2.5 साल पहले टेस्ट किया है, बिफोर मैंने कोई 2 महीने पहले ही इंट्रोड्यूस किया है अपने ट्विटर पे। इसकी जो फीडबैक मुझे आई है अपने फॉलोअर्स से, इसकी एक्यूरेसी रेट है अबाउट 70+%, राइट। सो अगेन इफ समथिंग, अगर कोई चीज़ 70+% सही है तो 30% उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो गलत भी हो सकती है। तो दुनिया में कोई ऐसा मेथडोलॉजी नहीं है कि जो 100% आपको फाइनेंशियल मार्केट में जो है आपको फोरकास्ट दे दे, बट 70% इज अ वेरी गुड फोरकास्ट। सो आई सजेस्ट फॉलो मी ऑन, आप ट्विटर पे फॉलो करें। वीकली जो है ऑन फ्राइडे के दिन सुबह जो है गोइंग फॉरवर्ड में फ्राइडे के दिन सुबह ड्यूरिंग मार्केट जो है आई पब्लिश दिस, सो एटलीस्ट आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, लेट्स गो टू टेस्ला। अच्छा, टेस्ला में जो है वो नेक्स्ट 1 साल की जो फोरकास्ट है एनालिस्ट की, वो ये है कि 500 ऑन द हायर साइड, 300 इज द मीडियन, और अगर वर्स्ट सिनेरियो देखें तो इट्स अबाउट 115। टेस्ला इस वक्त है 329 पे। ना ये है फंडामेंटल फोरकास्ट, राइट। फंडामेंटल एंड टेक्निकल जो है वो कहीं डिफरेंस हो सकता है, कभी एक डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। अच्छा, लेट्स लुक एट टेक फंडामेंटल। उसके जो है फाइनेंशियली अगर आप देखा जाए कि पिछले 12 महीने कि उसकी जो है लास्ट 12 मंथ्स की जो उसके फाइनेंशियल्स हैं, उसमें अगर इस पर एक नजर लगाई जाए तो देखें उसका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आ रहा है 73.74 बिलियन आता है फ्रॉम ईवीज, ऑटोमोटिव। एनर्जी साइड से आता है 11.2 बिलियन और सर्विसेज एंड अदर साइड से इसका आता है 10.9 बिलियन, वर्सेस उसका रेवेन्यू टोटल है 96 बिलियन, और उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज अबाउट 17 बिलियन। सो दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि जी फंडामेंटली क्या कर रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं टेक्निकली अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आपके सामने जो है वो एक टेस्ला का वीकली चार्ट है।
अच्छा, टेस्ला जो है वो एक्चुअली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में वीकली में ट्रेड कर रहा है, विच में उसमें ये है कि जी 340 टू 360 जो है, दैट इज द की लेवल पोस्ट पोस्ट अर्निंग, एंड ऑन द डाउन साइड जो है वो 250 टू 238। अगर आज से पोस्ट अर्निंग के बाद तक इफ टेस्ला फेल टू ब्रेक, अगर नहीं ब्रेक कर सकता 340 एंड 360 का जो बैंड है, जो कि अपसाइड रेजिस्टेंस आ रही है, that means Tesla can come down to 250s before moving higher, right? अच्छा, फंडामेंटल, अच्छा लास्ट क्वार्टर जो टेस्ला का था, अगर आप देखें यूरोप में सेल्स की ड्रॉप हुई है 40-50%, एशिया में सेल ड्रॉप हुई है BYD की वजह से। सो ओवरऑल टेस्ला की जो है वो सेल ड्रॉप हुई है, तो रेवेन्यू नंबर्स जो हैं दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द गाइडेंस, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंस टेस्ला की गाइडेंस बहुत अच्छी आएगी। वेयर इट कम्स टू रोबोटैक्सी, फिर जो है वो रोबोट्स जो बना रहा है हेमोनॉइड्स, उसकी बेसिस पे टेस्ला को लोग जो है वो मिसगाइड कर लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मेरे हिसाब से टेस्ला जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं है, टेस्ला इज द बेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? अब अगर आप देखें, जैसे इन्होंने अभी जो है वो ग्रॉक 4 जो है AI टूल जो निकाला है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, और मैंने जो है अभी रिसेंटली उसको स्टार्ट करना शुरू किया है। तो आपको ट्विटर के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ देखनी है, जैसे मैं देखता हूँ कि जी व्हाट आर दी अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स फॉर द डे, वो मुझे एक लिस्ट बना के दे देता है, तो वो ट्विटर पूरे स्कैन करता है, सेंटिमेंट्स बता देता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगेन दिस इज फ्रॉम फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, राइट? मैंने इसको फाइनेंशियल परस्पेक्टिव से एक्सप्लोर किया है। अच्छा, तो टेस्ला का जो है, जो मेरा अपना अंदाजा है कि 340 एंड 360 इज द की। अगर पोस्ट अर्निंग ये नहीं ब्रेक करता तो टेस्ला कैन कम डाउन टू 250 एंड देन इट कैन मूव हायर, राइट? सो लेट्स गो एंड लुक एट, अब हम गूगल देखते हैं। अच्छा, गूगल की जो है जितनी भी मेगा कैप्स कंपनीज हैं, उसमें गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने अब तक नया हाई नहीं बनाया। वरना आप देखें एप्पल एंड गूगल, Amazon नया हाई बना चुकी है, मेटा नया हाई बना चुकी है, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, अगेन वी हैव द रीजन, बट मेजॉरिटी टेक्नोलॉजी कंपनीज में एनवीडिया, AMD भी अभी नया हाई नहीं बना, लेकिन की जो आप समझ लें कि जिसको कहते हैं डार्लिंग ऑफ द मार्केट्स, उसमें बना जो है वो नया हाई गूगल का 207 के करीब है। नाउ जो गूगल की फोरकास्ट है एनालिस्ट की, बेस्ट सिनेरियो फॉर 1 ईयर 250, मीडियन इज 202, और 160 इज द वर्स्ट सिनेरियो में। मार्केट इस वक्त 190 पे है, सो मीडियन से नीचे है, राइट? अच्छा, जो है अभी मैं आपको चार्ट में ही बताता हूँ, लेट मी टेक यू टू द चार्ट इन अ बिट, लेट्स गो टू देयर पिछले 12 महीने के जो इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। गूगल की मेजर अर्निंग, जो रीजन जो है, जो गूगल AI से या जो है आपका चैट GPT इस टाइप के जो एप्लीकेशंस है जिसने गूगल को बहुत बुरी तरह हिट की है, वो क्योंकि गूगल का मेजॉरिटी अर्निंग है गूगल सर्च से। गूगल सर्च से उनकी अर्निंग्स है 202 बिलियन, राइट? एंड यूट्यूब से है 37 बिलियन, गूगल नेटवर्क से 30 बिलियन, गूगल जो है गूगल आई थिंक डेवलपमेंट है, सब्स एंड डेव से जो है वो 42 बिलियन है, गूगल क्लाउड से 45 बिलियन है, सो एंड अदर इज 1.6 बिलियन। I personally think, क्योंकि Google is lagging, and I believe either Google will go for a job cut around this announcement, which they already किया हुआ है, या फिर they will come up to shore up जो है अपना further investment AI tools में लाएंगे, and वो guidance में से पहले announce करेंगे most likely. So जो Google का चार्ट मुझे नजर आ रहा है, let me go to the chart. Google इस वक्त 190-191 पे है, इसमें पोटेंशियल है एटलीस्ट 202, जो कि मीडियन फोरकास्ट है फ्रॉम द एनालिस्ट। मेरे हिसाब से जो है वो गूगल जो है इज गोइंग टू 200 प्लस, एंड मोस्ट लाइकली गूगल इज गोइंग टू बी द स्टार परफॉर्मर गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज ये मेरा आउटलुक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। सो I'll give it to you. Thank you, Ali. Thanks a lot. This was really helpful. मेरा बस एक question है, which is, given the market is all time high now, if I am sitting on some saving, let's say मेरा bonus आ गया major, do you think it would be a good time to just invest all that bonus in the market? या आपको लगता है कि नहीं, if you have a sudden like a tailwind और आपको कोई बहुत सारा पैसा एकदम से आ गया है जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, it's better to hold off for now
and invest at a later time? अच्छा, हिस्टोरिकली सीजनैलिटी वाइज अगस्त, जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई के एंड से लेके अगस्त, मिड अगस्त तक, और इवन इन सितंबर मार्केट एक डिप लेती है, और सितंबर की, अगस्त एंड सितंबर की डिप पिछले 50 साल से कंसिस्टेंट हुई है, राइट। अच्छा, लास्ट ईयर भी हुई थी बट थोड़ी अर्ली हुई थी, अगस्त में हुई थी और सितंबर में मार्केट टेक ऑफ हुई थी। अच्छा, अगर आपके पास, इफ यू आर सिटिंग ऑन कैश एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, आई थिंक एआई इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव एट दिस मोमेंट। मेरे हिसाब से जो एरिया देखने चाहिए वो है क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि नेक्स्ट है, और दूसरा रोबोटिक्स, एआई रोबोटिक्स, जिसको जो है आप रोबोटिक्स के इसमें जो है कंपनियां कुछ देखनी चाहिए। एंड डिप्लॉय, जैसे जैसे मार्केट गिरे स्लोली डिप्लॉय, लाइक इफ अगर मुझे $100 इन्वेस्ट करने हैं फॉर एग्जाम्पल, सो आई विल स्टार्ट विद 20%। 20% करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज में ये यू स्लाइस इट इन अ वे, एंड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो हम ज्यादातर गलत करते हैं वो ये होता है कि हम डाउनवर्ड मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, जबकि जो मुझे मेरे मेंटर्स बताते, कहते हैं डाउनवर्ड मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं करते, आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अपवर्ड मार्केट में पैरामिड स्ट्रैटेजी करते हैं कि जैसे आपने $10 पे एक स्टॉक खरीदा, 8 आ गया तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं करेंगे, आप रीइवेल्युएट करेंगे एंड थिंक कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्टॉप लगाना चाहिए। 12 जाएगा तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे। Got it. Thank you, Ali. This was helpful and very clear. And we'll जिस तरह पहले बात की कि आपको हम बुलाते रहेंगे on frequent basis for us to know more about the market. But thank you again. Thank you very much for the show. Thank you. Shukriya.